नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अप्रैल रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कहा कि संगठित कार्यशक्ति हमेशा विजयी रहती है। हम विश्व मंगल साधना के मौन पुजारी हैं। इसके लिए सामर्थ्य संपन्न संघ शक्ति चाहिए, क्योंकि अच्छा कार्य भी बिना शक्ति के कोई मानता नहीं है, कोई देखता नहीं है। ये विश्व का स्वभाव है। भागवत शनिवार को जयपुर के जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में चल रहे सेवा संगम के दूसरे दिन देश भर से आए सेवा भारती के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म का संरक्षण करते हुए हम राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाएंगे। संघ की प्रेरणा से स्वयंसेवकों ने सेवा कार्य किए, इनमें ही सेवा भारती का जन्म हुआ। सेवा का कार्य सात्विक होता है। फल की इच्छा नहीं रखकर किए जाने वाले कार्य सात्विक होते हैं। जो कार्य स्वार्थवश किए जाते हैं वे राजसी कार्य होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तेलंगाना को कई परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में 5200 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देख रहा है। ये तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। हमने बजट में से इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश के लिए 10 लाख करोड़ अलग से रखे हैं, जो 2014 के मुकाबले 5 गुना अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा, जहां तक रफ्तार की बात है तो तथ्य परिप्रेक्ष्य को समझने में मदद करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के हर साल बनने की रफ्तार 2014 से पहले की बनने की रफ्तार से दोगुनी हुई है। रेलवे में 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण होता था, लेकिन अब ये 4000 रूट किलोमीटर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मतलब देरी हुआ करता था, लेकिन अब इसका मतलब डिलीवरी है। देरी से डिलीवरी का ये सफर हमारी कार्य संस्कृति के कारण हुआ है। हम अपने करदाता द्वारा भुगतान किए जाने पर हर रुपए के प्रति उत्तरदायी हैं। हम विशिष्ट समय सीमा के साथ काम करते हैं और समय से पहले ही परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने चुनावी साल में की गई घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए टाइम टेबल बनाकर विभागों को भेज दिया है। बड़ी योजनाओं का फायदा इसी महीने से शुरू हो रहा है, जबकि कई योजनाओं का फायदा मई जून से मिलना शुरू होगा। फ्री मोबाइल स्कीम अगस्त से शुरू होगी। 30 अगस्त से महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले फेज में 25 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। सरकार ने बजट में की गई बड़ी घोषणाओं को लागू करने का सिरे से टाइम टेबल तय किया है। आमतौर पर 1 अप्रैल से बजट की घोषणाएं लागू मानी जाती है, लेकिन चुनावी साल होने के कारण सरकार ने रणनीति में बदलाव किया है। इसके चलते लोक लुभावन स्कीम्स को लागू करने के लिए अलग अलग समय तय किया गया है। सऊदी अरब का नया वीजा सिस्टम राजस्थान के कामगारों के लिए बड़ा सिरदर्द होने जा रहा है। अब सऊदी अरब कामगारों को वीजा देने से पहले परीक्षा लेगा। इसके आधार पर ही अब वीजा जारी करेगा। इतना ही नहीं, इसके लिए कई व्यवसायों के लिए श्रेणी भी बांट दी गई है। इसके कारण लाखों लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ सकता है। अब इसी आधार पर सऊदी अरब का पूरा मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय काम करेगा। ये बदलाव सऊदी मार्केट में कुशल श्रमिकों की पेशेवर क्षमता में सुधार के साथ साथ उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। राजस्थान के बजट में रोडवेज बसों में 1 अप्रैल से महिलाओं को किराए में 50% छूट का प्रावधान किया गया, लेकिन गफलत के चलते महिलाएं एक्सप्रेस बसों की किराए में छूट मांग रही हैं। उन्हें इसका लाभ नहीं मिलने पर महिला यात्रियों एवं परिचालकों के बीच बहस होना आम बात हो गई है। इससे परिचालक भी परेशान हो रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पहुंच गए हैं। यहां गोल्डन गेट पर समर्थकों ने ढोल बजाकर उनका स्वागत किया। हालांकि कोई बड़ा नेता सिद्धू के स्वागत के लिए नहीं पहुंचा। अमृतसर सिद्धू की कर्म भूमि है। यहां से वो सांसद और विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली। अमृतसर पहुंचने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है। यहाँ सीता माता के चरण पड़े। लव कुश ने यहाँ जन्म लिया। यहाँ हमेशा न्याय होता है। यहाँ की धरती का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब तक मेरे जैसे पहरेदार इस धरती पर रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हरियाणा में अब अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस व्यवस्था की जा रही है, जिसकी शुरुआत अंबाला से होने जा रही है। अंबाला की सुरक्षा अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल और फेशियल रिकॉग्निशन एप्लीकेशन से युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि संदिग्ध अपराधियों एवं आतंकियों के चेहरे स्केच एवं फोटो से मेल खाते ही अलर्ट जारी कर देंगे। कैमरे ऑप्टिकल फाइबर केबल पर काम करेंगे और इसका सीधा प्रसारण सीसीटीवी कंट्रोल में होगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी कैबिनेट के सभी मंत्री शनिवार को प्लेन से लखनऊ रवाना हुए। वे रविवार को अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में दर्शन करेंगे। शिंदे मंत्रियों के साथ शनिवार को लखनऊ पहुंच गए और रात वहीं रुके।
रविवार की सुबह वो हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे और सरयू नदी के तट पर उतरेंगे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों को नए शिक्षा सत्र से चैप्टर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए रूपरेखा तैयार की है। सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के स्कूलों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी शिक्षा अधिकारियों की होगी। चयनित स्कूलों को विकसित करने के लिए संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों को 3-3 गवर्नमेंट स्कूलों को गोद लेना होगा। आगामी सत्र 2023-24 से इनका विकास किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इस संबंध में समस्त शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान धानका समाज जनजाति संघर्ष समिति के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष राम नारायण धानका व सचिव रतन कुमार सिंह ने बताया कि गत 3 वर्षों से धानका समाज के अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र राज्य के अधिकारियों द्वारा नहीं जारी किए जा रहे। मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय मंत्री टीकाराम जूली, विभाग के प्रमुख सचिव सहित कलेक्टरों को भी मामले से अवगत करवाया गया है। समाधान न होने पर पीलीबंगा से समाज के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पैदल राजधानी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राठौड़ को बताया कि जाति प्रमाण पत्र न बनने के कारण समाज के बच्चों को शिक्षा छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ रहा है। जैसलमेर नगर परिषद की ओर से प्रस्तावित गोवर्धन दास कल्ला आवासीय योजना की लॉटरी प्रक्रिया आगामी दिनों में पूरी की जाने वाली है। पिछले साल 2 अप्रैल को लॉन्च की गई इस कॉलोनी को लेकर 1 साल से चल रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। कंप्यूटर के जरिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी किए जाने के लिए संभवतः शहर के प्रमुख शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अजमेर में राम रूठने के बाद अब अन्नदाता राज से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश के चलते रबी की फसलों में हुए खराबे में मुआवजे के लिए जिले में करीब 13,000 किसानों ने आवेदन किया है। बीमा कंपनी के पोर्टल पर शिकायत की गई है। ओलावृष्टि से करीब 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई है। झुंझुनू में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। 2-3 दिन से धूप का असर तेज होने लगा है। शनिवार को झुंझुनू में दिन का तापमान 35 डिग्री को पार कर गया। दोपहर में गर्मी अधिक होने से शहरवासियों के पसीने छूटने लगे। तेज धूप होने से बाजारों की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। विद्यालयों को स्वच्छ और विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिए पाली जिले में स्वस्थ विद्यालय नवाचार के तहत जिले के 1745 विद्यालयों में कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर की ओर से शुरू किए गए इस नवाचार में अब जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 3 विद्यालयों को पुरस्कार से नवाजा जाएगा। विद्यालयों को इसके लिए अपनी उपलब्धियां ब्लॉक स्तर पर 12 अप्रैल तक जमा करवानी होंगी। उन उपलब्धियों का एक कमेटी आकलन करेगी और 16 अप्रैल तक विद्यालयों की फाइल कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा पाली में भेजेगी। वंचित परिवारों की गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भस्थ शिशु की स्वास्थ्य रक्षा के उद्देश्य से सुपोषित मां अभियान का बूंदी और तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में 10 अप्रैल को आगाज होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पात्र महिलाओं को पोषण किट भेंट कर अभियान का शुभारंभ करेंगे। वंचित परिवार की गर्भवती महिलाओं को पोषण मिले ताकि वे स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकें। इस लक्ष्य के साथ स्पीकर बिरला की प्रेरणा से सुपोषित मां अभियान का शुरुआत हुई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।